अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुझे अज्ञान के बारे में समझना था जस्ट थोड़ा, कि जो अपने पास जो अज्ञान है वो मालिकीपना, कर्तापना और अस्तित्व का भान न होने के कारण है। जो भी अज्ञान है वो हमको अज्ञान दो प्रकार का है। सबसे मूलभूत अज्ञान है मैं खुद को नहीं जानता हूं, वो मूलभूत अज्ञान है। और वो अज्ञान होने के नाते फिर ये मन वचन काया के साथ जुड़ा हुआ मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का अज्ञान पक्का हो गया, ये न जानने से। हाँ, तो जब मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, शरीर को मानता हूं, तो इसलिए मिथ्या ज्ञान भी हो गया। फिर शरीर को सुख को मैं सुख मानूंगा तो उसके लिए प्रयास करता हूं, वो मिथ्या दर्शन है। और संसार में सुख है ऐसा मानना वो मिथ्या मोह है। मिथ्या मोह है, बराबर। तो ये तीनों प्रकार के अज्ञान एक मूल अज्ञान से खड़ा हो गया, बराबर। और ये दो प्रकार के अज्ञान को नाश करना, इसको कहते हैं आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ, बराबर। तो पहला तो आपको ये समझना है कि आखिर मैं कौन हूं। तो आपको ज्ञानी पुरुष समझा देते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और आत्मा कैसे हो वो आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन देते हैं, बराबर। और उसके बाद आपको समझ में आता है कि मैं ही चेतन हूं, मैं ही अविनाशी हूं, और मैं ही सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं, और मेरे हिसाब से ही पुनर्जन्म है। अगर मैं नहीं होता तो पुनर्जन्म नहीं होता। मैं हूं तभी कर्मों का सर्जन और विसर्जन है। अगर आत्मा नहीं है तो कर्मों का सर्जन विसर्जन भी नहीं होता है। अगर आत्मा है तभी शाश्वत सुख होता है। प्रकृति तो टेम्पररी होती है तो उसमें शाश्वत सुख नहीं होता है। जब जन्म मरण को बंधन कहे तभी तो मोक्ष होगा। बराबर। अगर कोई भी जन्म मरण की अवस्था को मोक्ष कहेंगे तो फिर मोक्ष की जरूरत नहीं है, मगर वो तो बंधन है। बराबर। तो बंधन से छूटना उसका नाम है मोक्ष। तो ये बात आपको आत्मा के बारे में समझ में आ गई। यानी एक प्रॉब्लम, एक अज्ञान आपका अभी निकल गया, दृष्टि में से, समझ में से निकल गया। बराबर। अभी दूसरा अज्ञान है कि ये मन वचन काया मैं हूं, वो निकल गया कि मैं आत्मा हूं। तो मन वचन काया तो रहेगा, मतलब तो फिर मन वचन काया को चलाता कौन है? मैं चलाता हूं। भाई मन वचन काया की जो भुगतान होती है वो कौन करता है? तो बोला मैं करता हूं। ये जो दुनिया की जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन है उसका मालिक कौन है? तो क्या मैं हूं। तो फिर अभी उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना। बराबर। आत्मा का तो क्लियर हो गया, आत्मा का क्लियर हो गया, मगर शरीर के साथ भी, क्योंकि शरीर भी हमारे साथ है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो उसका भी तो अज्ञान निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा। शरीर को नहीं निकालना है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान। आत्मा को नहीं लेना, प्राप्त करना है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान को निकालना है। बराबर। ऐसे शरीर को दूर नहीं करना है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ अज्ञान को दूर करना है। शरीर तो अपने आप कर्मों के मुताबिक खत्म हो जाएगा। तो अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूं, वो पहले निकल गया कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। फिर दूसरा अज्ञान रहेगा कि शरीर को मैं चला रहा हूं। तो उनके लिए सॉल्यूशन चाहिए कि अगर मैं नहीं चलाता हूं तो फिर कौन चलाता है? तब मालूम होगा कि ये शरीर तो कुदरत की देन है, और कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए साधन के रूप में दिया है। और वही कुदरत के शरीर को जीवित रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी वो देता है। और 100 साल तक जीवित क्यों रखता है? क्योंकि आपको कर्मों की भुगतान बाकी है। तो भुगतान के संजोग भी कुदरत देते हैं, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है कि हमने कौन सा कर्म किया है। बराबर। तो हर बात में मन वचन काया की उत्पत्ति, मन वचन काया का मेंटेनेंस, और कर्मों के भुगतान, और बाद में उसका अंत, इस पूरी पैकेज की जो प्रक्रिया है, मन वचन काया के पैकेज की प्रक्रिया है, वो टोटली कुदरती रचना और कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। बराबर। तो मेरे मन वचन काया नहीं, ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया यही प्रिंसिपल से काम करते हैं। बराबर। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मालिक की भाव, कर्ता भाव निकल जाएगा। बराबर। मैं करता हूं, ये करते हैं, या वो करता है, वो भी निकल जाएगा। मेरा है, तेरा है, या उनका है, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि सब कुदरत का है। करने वाले भी कुदरत है, प्राप्त करने वाले भी कुदरत है, और ले जाने वाले भी कुदरत है।
तो फिर मेरे को मन वचन काया की कोई भी अवस्था के लिए राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। बराबर। क्रोध मान माया लोभ पुरुषार्थ के रूप में करने की जरूरत नहीं है, और प्रकृति के अंदर डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। बराबर। जब मैं उनका संचालक ही नहीं हूं तो कैसे डीप में जाके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मैंने सिंपल साइंस बताया कि पहले आप अपने आप को जान लो, और बाद में प्रकृति का संचालन कैसे होता है वो कुदरती कानून और कुदरती रचना के आधार से आप जान लो। उसके बाद वही दृष्टि में आपको हर अवस्था में रखना है कि मैं शुद्धात्मा हूं और बाकी मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है, किसी की भी क्यों ना हो। तो उससे धीरे धीरे आपका जो ज्ञान दर्शन है वो रिलेटिव सत्य रूपी प्रकृति की अवस्थाओं में डाइवर्ट नहीं होगा। बराबर। तो नया अज्ञान तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और जो पुराना अज्ञान है ये विज्ञान के उपयोग से खत्म हो जाएगा, जो मूल रूप से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय रूप में कई अवतारों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बराबर। तो वो धीरे 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 आपके पुरुषार्थ से वो कमजोर हो जाएंगे। बराबर। और एक दिन मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान सब खत्म हो गया, तो समझ लेना आपको केवल दर्शन हो गया। समझिए। दूसरा स्वामी जी पूछना था कि जैसे अपन को ये दृष्टि मिलती है, बिलीफ है, उसको राइट बिलीफ बोल सकते हैं, ऐसा है? राइट बिलीफ ही है, राइट बिलीफ ही है, बोल सकते हैं, राइट ही बिलीफ है, करेक्ट राइट बिलीफ है। और वो राइट बिलीफ और स्वाभाविक ज्ञान दर्शन के बीच में क्या अंतर है? मतलब वो दोनों बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखो आप सिंपल बात समझ लो, आपको अहमदाबाद से बंबई जाना है, बराबर, और आप गलती से, क्योंकि आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ चलने का ज्ञान है, तो आप चलते हैं दिल्ली की ओर, पहुंचना है अहमदाबाद से बंबई, मगर आप चल रहे हैं अहमदाबाद से दिल्ली की ओर, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। बराबर। चलते तो है मगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, तो फिर क्या होगा? अंतर बढ़ेगा या कम होगा? अंतर बढ़ेगा, उसमें बढ़ेगा। आप कहते हैं मैं तो चलता हूँ भी, तो अंतर कम होना चाहिए, मगर अज्ञान के वश चलते हैं तो आपका अंतर बढ़ेगा। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, पहले आप जान लो कि कौन सा पाथ मेरे गोल के मुताबिक सही है। बराबर। फिर वो सही ज्ञान जान के सही रास्ते पर जाओगे तो धीरे धीरे आपका अंतर कम होगा। बराबर। मगर आपका रास्ता ही गलत है तो फिर डेस्टिनेशन आने का सवाल ही नहीं है। बराबर, समझ गया। तो यही दृष्टि में परिवर्तन लाना वो इंपॉर्टेंट बात है, मन वचन काया में परिवर्तन लाना वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरा एक स्वामी जी पूछना था कि जैसे हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें वर्तमान संयोग, वर्तमान ज्ञान, डेवलपमेंट और चार्ज, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारा फंक्शन करता है उसमें वर्तमान संयोग भी कुदरत देता है, और वर्तमान ज्ञान जो है वो भी कुदरती देता है कि जो डिस्चार्ज बुद्धि है उसको वर्तमान ज्ञान बोलेंगे ना? नहीं, वर्तमान ज्ञान जो एक्टिव होता है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, और मैकेनिकल ज्ञान है जो अवस्था के साथ जुड़ा है वो डिस्चार्ज के साथ जुड़ा है। एक्टिव चार्ज के साथ है, मैकेनिकल डिस्चार्ज के साथ। जो फंक्शन करेगा वो एक्टिव वाला करेगा। हाँ, तो क्योंकि पुरुषार्थ उनको करना है ना, मैकेनिकल वाला तो परिणाम के साथ जुड़ा हुआ है। बराबर, समझ गया। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।